सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रीजनिंग का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट हिंदी में इसको मे भी कह सकते हैं जैसे क्रम व्यवस्था, कि क्रम के हिसाब से हमने पोजीशन बतानी है ना। आप जो भी एचपी पुलिस का बच्चा है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आप लोगों का, राइट। ना एग्जामिनर डालें वो अलग बात है, लेकिन ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगर आप बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप एसएससी का भी दे रहे हैं, आप सीएचएसएल का भी देना चाह रहे हैं, आप सीजीएल का भी देंगे माइंड, तो वहाँ पे भी ये जो एक्सरसाइज है रीजनिंग की थर्ड टॉपिक जो है आपके पास रैंकिंग टेस्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं इस टॉपिक की, उसको आप पहले ध्यान से देखें। देखो, इसमें सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आपने तो पहला क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, उस पंक्ति में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या या उस कक्षा में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या। पहला क्वेश्चन। मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि अधिकतम और न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये, दूसरा और तीसरा ये। उसके बाद पोजीशन ऑफ पर्सन्स, कि हमने उस पर्सन, उस व्यक्ति का स्थान बताना है कि वो किस स्थान में बैठा है। फिर इंटरचेंज पोजीशन, जब हम दोनों की पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। और फिर तो आपके आसपास आ जाता है मिड पर्सन, कि मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों का स्थान बताएं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने अगर ये सारे देखे जाएँ आपके पास तो 1 2 3 4 5 6 टाइप के बनते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम मैंने एक ही लाइन में एडजस्ट कर दिया ताकि आप समझ आना यहाँ पे। तो ये टाइप्स बनते हैं आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे टाइप मैं आपको करवाऊंगा, एक एक में टाइप करवाऊंगा आपको। एक मेरा मेन मोटिव है कि मैं आपको बेसिक यहाँ से क्लियर करवा दूँ, कि जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा भाई, तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन जहाँ मर्जी से उठा के दे, फिर राइट, आप कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, आप हर क्वेश्चन को करके आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक जो फेयर रहता है ना इस क्वेश्चन को करने का, वो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना है आज। तो देखो, बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है, ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां, राइट को बोलते हैं हिंदी में दायां। जब लेफ्ट और राइट दे रखा होगा आपके पास, या फिर स्टार्ट लास्ट बोल दिया होगा, प्रारंभ से अंतिम से कहेगा, या फिर टॉप बॉटम कहेगा, ऊपर से या फिर नीचे से कहेगा। फिर आपके पास कह सकता है ये अहेड का मतलब आगे होता है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे। फिर बिफोर का मतलब पहले होता है, और आफ्टर का मतलब बाद में होता है। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम पहले इस चीज़ को जानने की कोशिश करें कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, कि आपका बायां और दायां, ठीक है, प्रारंभ और अंतिम, ऊपर नीचे, आगे पीछे, पहले और आफ्टर। तो आप सबसे पहले तो इस चीज़ को देखें जरा ध्यान से, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही। जी, आई होप आपने इसको अच्छे से देखा होगा। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लें, उसके बाद आप इन सब चीज़ों को एक बार बड़े ध्यान से देख लें। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जब ये चीज़ें क्लियर हुई तो मैं कॉन्सेप्ट में चलता हूँ। तो अब मैं आपके पास इस क्वेश्चन का जो पहली टाइप है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, केस 1। इस केस 1 को आप ध्यान से देखें कि जब आपके पास, देखो ये आपके पास है, ये एक रो को आप रिप्रेजेंट कर लें। ये आपके पास क्या है, एक पंक्ति है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। इसको हम हिंदी में बायां कहेंगे और इसको हिंदी में दायां कहेंगे, ये बायां और ये दायां। तो क्वेश्चन पहला क्या बनता है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अमन का जो स्थान है वो बाईं तरफ से कितना आ रहा है, 10th, मतलब अमन जो है वो बाईं तरफ से कितना है, 10वीं पोजीशन में बैठा है, और दाईं तरफ से 15वीं पोजीशन में बैठा है, ठीक है। कि अमन का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है, 10th है, और राइट साइड से कितना है, 15th है। तो पूछेगा कि वो कि हाउ मेनी, या द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रो में कितने बैठे हैं, तो कुल इस पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं या कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो ये जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके लिखेंगे लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देंगे। देखो करना क्या है, जो दे रखा है लेफ्ट प्लस राइट और बीच में इसको एक माइनस कर देंगे। ये 1 माइनस क्यों करते हैं ये भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो, लेफ्ट से आपने काउंट किया तो अमर की पोजीशन क्या थी, 10th, प्लस जब आपने राइट से काउंट किया तो अमर की पोजीशन कितनी आ रही है, 15th। तो आप एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि अमन जो है वो 2 बार काउंट आ रहा है ना, 2 बार काउंट हो रहा है। कि लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो 10 में था, जब आप राइट में काउंट कर रहे हैं तो भी ये 2 बार काउंट, 15 में तो 2 बार काउंट हो रहा है। इट मीन्स कि अमन तो है तो एक ही ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार में काउंट करके सिर्फ हम एक ही बार काउंट करेंगे इसको, तो एक पोजीशन को हम क्या करते हैं, माइनस करा देते हैं। तो टोटल उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो देखो 10 और 15 25 में से एक चला गया तो कितना रह गया आपके पास, 24 रह गया मीडियम। अब यहाँ जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल है ना, लेफ्ट प्लस राइट -1, इसको डायरेक्टली टोटल निकालने के लिए तो हम लगाएंगे। जब लेफ्ट और राइट हमारे पास दे रखा होगा तो लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लेफ्ट निकालना होगा तो टोटल की वैल्यू दे रखी होगी उसने, राइट दे रखा होगा
और इधर का तो लेफ्ट निकालने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर आपको राइट निकालना है तो टोटल और लेफ्ट की वैल्यू जब दे रखी होगी तो हम इससे राइट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनता है इससे हम लोग 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एक तो टोटल, एक आपके पास लेफ्ट और एक आपके पास राइट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड क्वेश्चन है, अब देखो इसका मैं सेकंड जो टाइप है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है आपके पास केस 2। केस 2 में क्या कहेगा, देखो ये कहता है कि अब मान लीजिए पंक्ति में आपके पास टोटल कितने बैठे हैं, उन बच्चों की संख्या दे रखी है 70, कि टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, 70 बच्चे बैठे हैं। अब कह रहा है कि अमन का जो स्थान है, कि मान लीजिए ये कौन है, अमन है, अमन, कि अमन का जो स्थान है वो लेफ्ट साइड से कितना है, 30 है, कि बाईं तरफ से अमन जो है वो 30वें स्थान पर बैठा है। तो बोला कि राइट साइड से अमन का स्थान क्या होगा वो हम बताएं। तो क्या निकालेंगे, मैंने अभी प्रीवियस केस में आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जब भी आप टोटल निकालेंगे तो आपने लेफ्ट प्लस राइट -1 करना है। लेफ्ट प्लस राइट -1 करना, -1 क्यों करते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति की पोजीशन को हम 2 बार काउंट नहीं करते, तो एक ही बार काउंट करना होता है उसको, है ना। तो बस ये चीज़ लग जाएगी मेरे यहाँ से। देखो टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल आपके पास कितना है यहाँ से 70, लेफ्ट कितना है आपके पास यहाँ से 30, प्लस राइट आपने निकालना है और -1 कर दिया। तो देखो 30 में से एक चला गया, कितना रह गया 29 को उठा के इस तरफ ले जाओ, तो 70 - 29 इक्वल टू कितना आ गया, राइट आ गया। तो 10 में से 9 चलेंगे 1, और यहाँ पे आपके 6 में से 2 चलेंगे 8। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, राइट। तो राइट साइड से जो है वो अमन का स्थान जो वो कितना है, सॉरी ये यहाँ पे रह जाएगा 6, सॉरी 7 में से 6 में से 2 चलेंगे, ऐसा 6 में 2 चलेंगे 4, 49। मतलब ये सॉरी यहाँ से देखना ना कि अगर आपके पास है इसको उठाइए, इसको माइनस करेंगे ना तो 29 होगा, 29 प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 9 चले जाएंगे, तो सॉरी 10 में से 9 चले जाएंगे तो 1 रहेगा, और यहाँ से आपके पास रह गया था ये 6 में से 2 चलेंगे तो कितने रह गए 4। तो मतलब ये कितना आ गया आपके पास 41। तो राइट साइड से जो आपके पास अमन की जो पोजीशन आएगी वो कितनी आएगी 41 आएगी। माय डियर, इस क्वेश्चन को देख लें आप, वीडियो को पॉज करके एक बार आप समझ लें करा क्या है हमने, कि जब भी आपने राइट निकालना है, लेफ्ट निकालना है और टोटल निकालना है तो हम इसी वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चंस के अंदर। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइप जो डिस्कस करने जा रहा हूँ केस 3। केस 3 देखें आप, केस 3 जो है वो कैसे बनता है कि पंक्ति के अंदर आपको टोटल स्टूडेंट्स दे रखे होंगे, कितने हैं आपके पास 90। अब मुझे क्वेश्चन में बोलेगा कि लेफ्ट साइड से जो अमन है वो किस स्थान पर बैठा है, ये पोजीशन हमने निकालनी है इसकी, जबकि राइट साइड से, जबकि दाईं तरफ से अमन का स्थान कितना आ रहा है 42, मतलब यहाँ पे वो 42 स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो हमने लेफ्ट साइड से बताना है कि लेफ्ट साइड से वो किस पोजीशन में बैठा है, तब भी हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे माय डियर। कि आपके पास देखो टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल आपके पास कितना है 90 इक्वल्स टू लेफ्ट आपके पास कितना है, लेफ्ट आपने निकालना है, राइट कितना आपके पास 42 -1। तो देखो 42 में 1 माइनस करेंगे 41 रह गया, 41 को उठा के मान लीजिए 90 - 41 इक्वल्स टू लेफ्ट आ गया, 10 में से 1 चला गया 9, और 8 में से 4 चलेंगे 4, तो आपके पास कितना आ गया लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से जो है वो आपके पास अमन का जो स्थान है वो कितना है 49 है मेरे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपके पास साथ इसका जो है वो 4th पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। अब मैं केस 4 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। केस 4 क्या कहता है माइंड, इस केस को बड़े ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पंक्ति में अगर कुल 90 विद्यार्थी दे रखे हैं कि कुल कितने बच्चे हैं 90 बच्चे हैं। उसके बाद कह रहा है कि अमन का जो स्थान है वो बाईं तरफ से कितना है 25वां, लेफ्ट साइड से 25वां है, और दाईं तरफ से कितना है 20वां स्थान है आपके पास। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन या हाउ मेनी स्टूडेंट सिटिंग इन द मिडल। तो बताइए कि उस पंक्ति में कुल कितने या मिडल में कितने बच्चे बैठे हैं, कि मिडल में हमारे पास कुल कितने बच्चे बैठे हैं। तो इसमें एक चीज़ का आपने नोट ध्यान रखना है, नोट आप लिख लें चाहे साइड में, कि जब भी टोटल दे रखा होगा ना, टोटल, कि जब टोटल है, टोटल का जो मान होगा वो हमेशा इन दोनों व्यक्तियों के स्थानों के मान से क्या होना चाहिए, लेफ्ट प्लस राइट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब कि जब भी टोटल व्यक्तियों का मान है, मतलब 90 की जो वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट मतलब 25 प्लस 20 इनसे हमेशा ये बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखो हमेशा बड़ी ही है। ठीक है, कि जब टोटल का मान, सॉरी जब टोटल का मान है वो इन दोनों व्यक्तियों के मान से, इन दोनों व्यक्तियों के मान से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तब हम जब मिड के लिए निकालते हैं कि मिडल में बैठे हुए बच्चों का स्थान ज्ञात करें या मिडल में बच्चों का स्थान ज्ञात करें, तो मिडल जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तब आपने ये लगाना है। तो टोटल कितना आ गया देखो आपके पास 90 माइनस लेफ्ट प्लस राइट हमने लिखा था, लेफ्ट प्लस राइट कितना आपके पास ये 45, तो 90 में से 45 माइनस किया तो मेथड कितना हो गया आपके पास
45। तो ये आपके पास 45 राइट आंसर हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज़ का मेन ध्यान रखना है कि जब भी उसमें मिडल की बात करेगा कि मध्य में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी दी हुई जो टोटल कुल संख्या है उस संख्या का जो मान है इन दोनों व्यक्तियों के संख्याओं के मान से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा हुआ तो मिड निकालने के लिए मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों का स्थान आपने निकालना है, कितने लोग बैठे हैं, तो आपने टोटल में से क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को माइनस करा देना। तो कितना है आपके पास 45। तो आपके पास माय डियर राइट आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक सेकंड के लिए आप इसको या 1-2 सेकंड के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देखें इस क्वेश्चन। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ केस 5। केस 5 क्या कहता है आपका, केस 5 में क्वेश्चन किस तरह से बनता है। देखो ये लेफ्ट है और राइट है। तो इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40 है। कि मान लो कि एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 40। बाईं तरफ से जब हम काउंट कर रहे हैं तो अमन का स्थान कितना आ रहा है, 25। दाईं तरफ से जब हम काउंट कर रहे हैं तो रमन का स्थान कितना आ रहा है, 20। अब इसमें बोल रहा है कि मिडिल में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या बताओ कितने हैं आप सब, है ना। आप यहाँ से देखेंगे एक सब कुल कितने हैं हमारे पास है, 40 है। मतलब टोटल हमारे पास 40 हैं। अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो ये 25 आ रहा है और यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो लेफ्ट प्लस राइट अगर हम ऐड कर दें तो बनेगा 45। तो मतलब कुल दे रखे हैं उसने आपके पास 40 और इन दोनों को जोड़ के इनका जो सम बन रहा है बना 45। इट मीन्स कि क्या हो गया, तो अगर आप इस वाले प्रोसेस में चलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपके पास, है ना। कि हम टोटल माइनस समथिंग करेंगे तो क्या हो जाए, मतलब इस तरह की इनकी जो पोजीशन है वो ऐसे नहीं होगी। अब यहाँ पे जो केस बनता है माय डियर वो बनता है आपके पास, इसको बोलते हैं हम ओवरलैप करना। क्योंकि देखो जो कुल की संख्या है वो इन दोनों संख्या से क्या होनी चाहिए, हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी तो बता सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो कुल की संख्या है इन दोनों संख्या के जोड़ से क्या है वो छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। इट मीन्स कि इन दोनों की पोजीशन फिर हम ऐसे सेट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे केस क्या बनेगा आपका, ओवरलैप का केस बनेगा। वो ओवरलैप का केस कैसे बनेगा वो देखें। तो जब भी आपके पास ये ओवरलैप का केस बनता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर इसके लिए आप लगाएंगे मिड पर्सन को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं माय डियर यहाँ से लेफ्ट प्लस राइट माइनस टी माइनस 2। ये चीज़ आप नोट कर लेना, इसको आप लिख लेना अच्छे से कि जब भी कुल का मान जो होगा, मतलब जो टोटल वैल्यू है वो लेफ्ट और राइट की वैल्यू से जब छोटी होगी तो केस यहाँ पे बनता है फिर ओवरलैप का। ओवरलैप का केस जब बनेगा तो ओवरलैप के केस में जब हम मिड पर्सन की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे, जो देगा लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से किसको माइनस करा देंगे, टोटल को माइनस कराएंगे। और टोटल को जब माइनस कराएंगे तो -2 भी कर देंगे। देखो -2 क्यों करेंगे हम लोग, आप देखना। जब आप बाईं तरफ से जब आप रमन को काउंट कर रहे थे तो जब आपने बाईं तरफ से रमन को काउंट करना शुरू किया तो ये कितने स्थान पे था, सॉरी अगर यहाँ से जब हम काउंट कर रहे हैं इसको, अगर हम यहाँ से इसको काउंट करें तो ये 25वें स्थान पर आ रहा है। और जब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो ये किस स्थान पे आ रहा है, 20वें स्थान पर आ रहा है। ठीक, तो जब हम यहाँ से अगर काउंट करें इस चीज़ को, तो अगर मैं रमन की पोजीशन अगर यहाँ से काउंट करूँ तो रमन कितनी बार काउंट हो जाएगा आपके पास, 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज वाला केस है आपके पास। इस चीज़ को हम यहाँ ले जाएंगे, इस चीज़ को वहाँ लेके चले जाएँ। तो जब भी ऐसा केस आपके पास बनता है तो मतलब ये दोनों पर्सन है ना वो कितनी बार काउंट होंगे, क्योंकि ओवरलैप का केस बनेगा। इट मीन्स कि क्या बनेगा, अब देखो इसको ऐसे नहीं बैठाना है, इसको थोड़ा सा कैसे बैठाना है, मैं थोड़ा सा आपको ना क्लियर कर देता हूँ। वो देखो कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अब जो हुआ, अब जो है आपके पास देखो ऐसे करके हम रमन को ले जाते हैं कि रमन की जो पोजीशन है वो बनेगी माय डियर आपके पास है, यहाँ से बनेगी 25 ऐसे करके कि राइट साइड से जो है आपके पास है, सर यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ, एक सेकंड का ध्यान रखना, ऐसे करके अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो ये आ रहा है आपके पास, यहाँ से ये आ रहा है 20 और इसको हम काउंट करें तो ये आ रहा है आपके पास कितना 25 आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ से काउंट करें तो इसकी पोजीशन कितनी आ रही है, लेफ्ट साइड से हम काउंट करें, बाईं तरफ से हम काउंट करें तो कितनी आनी चाहिए, देखो ये आ रही है 25। बाईं तरफ से जब मैंने काउंट किया तो ये आई 25 और जब मैं इसको दाईं तरफ से काउंट करूँ तो यार 20। मतलब ऐसे करके पोजीशन बनेगी, मतलब ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, ओवरलैप करेंगे। तो मतलब जब हम लेफ्ट साइड से जब हम अमन को काउंट कर रहे हैं, मान लो कि अमन यहाँ पे बैठा है जाके ना, अमन को काउंट कर रहे हैं तो ये बीच में बैठा और अमन भी तो काउंट हो रहा है ना। फिर जब हम यहाँ से जब रमन को काउंट करेंगे तो अमन फिर काउंट हो जाएगा। मतलब एक ही पर्सन कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है मेरे, है ना। मैंने कोशिश तो की है आपको समझाने की। ओवरलैप का केस है कि यहाँ से लेके तो 25 यहाँ बना दो, 20 लेके यहाँ बना दो। जब लेफ्ट साइड से आप काउंट करेंगे तो इसकी पोजीशन आएगी 25, यहाँ से काउंट करेंगे 20। इट मीन्स कि जब आप अमन को यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से तो देखो ये रमन भी तो काउंट हो रहा है ना एक बार। फिर जब आप रमन को काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से तो अमन भी 2 बार काउंट हो रहा है। तो एक पर्सन को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे -2 कर देंगे। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, लेफ्ट कितना आपके पास, लेफ्ट से आपने काउंट किया तो बना 25 प्लस राइट से काउंट किया तो बना 20, उसके बाद माइनस टोटल कितने 40 -2 कर दिए।
ये देखो ये बना 45 माइनस 40 माइनस 2, तो ये देखो इनको माइनस किया तो 5, 5 में से 3 2 चले गए, नहीं रहेगा 3, तो मिडल में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है माय डियर, 3 है आपके पास। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना कि जब भी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो इन दोनों विद्यार्थियों की संख्या की सम से क्या हो, छोटी होगी, तो यहाँ पे हमेशा ओवरलैप का केस बनता है। और ओवरलैप के केस में जब आप मिडल पर्सन निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, उसमें से टोटल को माइनस करके -2 कर देंगे। -2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक व्यक्ति को 2 बार काउंट नहीं कर सकते मेरे, है ना, तो हम उसको सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आप वीडियो को सम टाइम के लिए थोड़े 2 या 3 सेकंड के लिए पॉज करके इस क्वेश्चन को आप देख लें, क्योंकि इसके बाद मैंने आपसे आप 6th केस डिस्कस। अब आप देखें K6 में क्वेश्चन किस टाइप से बनता है वो देखें। कुल विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है आपके पास, एक पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हैं, 40 बैठे हैं। अगर आप बाईं तरफ से काउंट करेंगे तो अमन का स्थान कितना आ रहा है, 12वां। अगर आप दाईं तरफ से काउंट करेंगे तो रमन का स्थान कितना आ रहा है, 26वां। ठीक है, और बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि इसको हम करेंगे कैसे, कि कह क्या रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या है 40। अगर अमन को हम बाईं तरफ से काउंट करेंगे तो बनेगा 12वीं पोजीशन पे, और रमन को हम दाईं तरफ से काउंट कर रहे हैं तो आ रहा है 26वीं पोजीशन पे। तो इस और बीच में कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 5। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे, फाइंड मैक्सिमम, अधिकतम बच्चों की संख्या ज्ञात करें, और फाइंड मिनिमम बच्चों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अधिकतम बच्चों की संख्या जब आपने निकालनी है तो देखो अधिकतम बच्चों के लिए आप क्या लगाएंगे माय डियर, देखो आप खुद ही देखो यहाँ पे अधिकतम बच्चों के लिए क्या लगेगा। टोटल देखो यहाँ से, देखो ये 12 है आपके पास, ठीक, ये 12 है। यहाँ पे मैं कुल थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम और मिनिमम की, तो कुल को थोड़ी देर के लिए आप निकाल दो। आप देखें यहाँ पे अधिकतम बच्चों की संख्या हमने निकालनी है, मैक्सिमम कितने बच्चे बैठे हैं, तो टोटल को हम साइड में निकाल देते हैं। ठीक है, पहले देखो आप सब, ये 12 हम याद कैसे रखेंगे, सो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस ये 5। क्या किया मैंने कि लेफ्ट साइड से अमन की पोजीशन 12 थी, राइट साइड से रमन की पोजीशन कितनी 26 थी, और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे थे इनके बीच में, तो सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना बनेगा आपके पास, देखो इसको प्लस करेंगे तो लेफ्ट कितना है आपके पास 12 प्लस ये 26 प्लस ये 5, सबको टोटल कर दो, टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 43 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, जब भी आपके पास ऐसा केस आएगा उसमें मैक्सिमम बच्चों की संख्या पूछेगी तो हम इस तरह से करेंगे। अब फाइंड मिनिमम पूछा आपसे कि हम जी मिनिमम बताओ, तो देखो यहाँ पे मिनिमम हम जो निकालेंगे तो इसमें हमारा हमेशा याद रखना वो बनेगा ओवरलैपिंग केस। क्या बनेगा यहाँ से, ओवरलैपिंग केस। अब ओवरलैपिंग केस क्या कहता है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। इस ओवरलैपिंग केस में क्या होगा, पता कैसे लगेगा कि ओवरलैपिंग केस है। ओवरलैपिंग केस जब आता है तो हम लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम मिड पर्सन, और क्या कर देंगे -2 कर देंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग का केस कब बनेगा, जब, ध्यान देना, ओवरलैपिंग का केस तब बनेगा जब दिए गए जो मध्य में व्यक्तियों की संख्या है ना, जो दिए गए मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या है वो न्यूनतम संख्या से कितनी होनी चाहिए, 2 कम होनी चाहिए। कि जब भी आपने मिनिमम निकालना है तो मिनिमम के केस में जब आपका ओवरलैपिंग केस बनेगा तो आपने ध्यान रखना कि जो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की जो संख्या है वो दिए गए इन दोनों व्यक्तियों के स्थानों की संख्या में से जो न्यूनतम है उसमें से कितनी कम होनी चाहिए, 2 कम होनी चाहिए। तो देख लो 12 में से 2 कम करो 10 बचा, तो 10 से क्या ये कम ही है ना, मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, 2 कम होनी चाहिए। तो ये है आपके पास, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम ओवरलैपिंग के केस में फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेफ्ट कितना आपके पास यहाँ से 12 प्लस फिर बनेगा 26 माइनस मिड कितना आपके पास 5 और -2 कर देंगे, सबको ऐड कर दो, ये बन गया देखो 38 में आप 5 7 माइनस कर देंगे, कितना रह गया 31, तो 31 आपका आंसर हो गया। जब भी ऐसा केस आएगा माय डियर, एक जब भी फाइंड मिनिमम कहता है आपसे, है ना, तो मिनिमम जब भी निकालेंगे तो ओवरलैप केस बनता है। वो ओवरलैप का केस आपने कैसे जस्टिफाई करना है कि जब मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या दे रखी होगी, है ना, वो जो है वो इन दोनों जो न्यूनतम संख्या है उस संख्या से 2 कम होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो फिर हम ओवरलैपिंग केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड पर्सन -2। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। वीडियो को पॉज करें और 2-3 सेकंड के लिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा इसका 7th केस। अब आप देखें इस टाइप्स में 7th, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे 7 टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा आपके पास। देखो एक पंक्ति है, उस पंक्ति में अमन का स्थान मान लीजिए बाईं तरफ से कितना है 12वां और दाईं तरफ से कितना है 26वां, और मध्य में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 15। इसके प्रीवियस में मैंने आपको लिखाया था, सेम ही क्वेश्चन था वो जो प्रीवियस अभी किया हमने, उसमें मध्य में बैठे हुए व्यक्ति की संख्या कितनी थी 5। तो वहाँ पे देखो ओवरलैपिंग केस कैसे बनाया था कि जब भी जो मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या है इन दोनों की जो न्यूनतम संख्या है ना उसमें से 2 कम होनी चाहिए, तो वहाँ पे ओवरलैपिंग केस बना था। बट यहाँ पे देखो जो मध्य में बैठे हुए व्यक्ति है ना उनकी जो संख्या है वो इसकी न्यूनतम संख्या से क्या है, बड़ी है, तो यहाँ पे फिर आपका माय डियर ओवरलैप केस
नहीं बनेगा, इस केस में नहीं बनेगा। याद करना कि जब भी मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या इन इसकी न्यूनतम संख्या से क्या हो, बड़ी हो, तो यहाँ पे फिर ओवरलैप का केस नहीं बनता। फिर यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, सेपरेट केस बनाएंगे। सेपरेट केस बनाएंगे तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, फिर देखो लेफ्ट कितना आपके पास 12 प्लस राइट कितना आपके पास 26 और बीच में कितना है आपके पास 15। सबको आप टोटल कर दो, 6 5 11, 11 और 2 13 होते हैं, और 2 3 3 4 1 5, तो आपका आंसर कितना आ गया माय डियर, 53 आ गया फिर आपके पास 53। सेपरेट केस क्या कहता है कि देखो यहाँ से जब आप काउंट करेंगे, ऐसे रो है आपके पास पोज, यहाँ से जब आपने लेफ्ट से काउंट किया तो अमन की पोजीशन यहाँ पे आ रही है 12, और जब आपने राइट से काउंट किया तो यहाँ पे कितनी आ रही है आपके पास 26, और यहाँ पे हम मिडल में कितने मान लेते हैं 15। तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और मिड वाले को भी ऐड कर देंगे, टोटल करके फाइनल आंसर जाएगा। आई रिपीट अगेन, ओवरलैपिंग का केस दो तरह से बनता है। जब ये मध्य में दिए गए व्यक्तियों की जो संख्या होती है वो न्यूनतम संख्या से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो ओवरलैप केस बनाएंगे। अगर नहीं है तो वहाँ पे फिर हम क्या केस लगाएंगे, इसमें सेपरेट केस लगा देंगे माय डियर। तो ये थी आपके पास 7 टाइप्स। ये सातों की सातों टाइप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एक टाइप को आप एक बार दो बार अच्छे से समझने की कोशिश करें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी माय डियर, कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा आप सारे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको आप देख लें अच्छे से। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप पहला क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज में से, जो 7 टाइप्स हमने डिस्कस की है उसमें से आप पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इन ए क्लास, मतलब एक कक्षा में आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, कि एक कक्षा जो है वो क्या है, एक पंक्ति में बैठी हुई है या खड़ी है। तो बोला 1 बॉय इज 25th इन ऑर्डर फ्रॉम दी बोथ द एंड्स। कहते हैं कि एक लड़का जो है ना, दोनों साइड से जब आप उसको काउंट कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखो आप लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से काउंट कर रहे हैं, तब ये कितनी पोजीशन पे आ रहा है आपके पास, 25th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और जब आप राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तब भी ये किस पोजीशन पे आ रहा है आपके पास, 25th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। आप राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तब भी ये तो 25th पोजीशन पे आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही लड़का जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है यहाँ से, कि लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तब भी 25वीं पोजीशन पे, राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तब भी 25वीं पोजीशन पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पूछा ना ऐसे कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो क्या लिखेंगे, टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कितना आपके पास 25 प्लस राइट कितना आपके पास 25 और -1 कर देंगे, 25 और 25 50, 50 में एक माइनस कर दो, कितना हो गया 49। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीडियन, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नेक्स्ट को देखें आप सब। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि अमन का जो रैंक है वो 7th फ्रॉम दी क्या है, टॉप है। टॉप समझते हैं, मतलब ऊपर से ऐसे करके टॉप और बॉटम की बात करें, ये टॉप एंड है, ये आपके पास क्या है, बॉटम एंड है आपके पास। कि टॉप से जब आप अमन की पोजीशन काउंट कर रहे हैं तो कहता है कि वो कितनी पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ पे मान लीजिए वो 7th पोजीशन पर है, कि यहाँ बैठा है, अगर आप टॉप से काउंट कर रहे हैं 7th पोजीशन पे। फिर कहता है एंड 26th फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम का नीचे से जो है, अगर हम नीचे से काउंट करें इसको तो ये कितनी पोजीशन पे आ रहा है, 26th पोजीशन पे आ रहा है। तो आप खुद ही देखें, टॉप और एंड, टॉप और बॉटम बोला इसने, वो उसको क्या कह सकता था, लेफ्ट और राइट भी तो कह सकता था। टॉप को आप लेफ्ट मान लीजिए, इसको आप राइट मान लीजिए, तो टॉप और बॉटम बोल दिए, लेफ्ट और राइट बोल दीजिए। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, टॉप प्लस बॉटम माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, क्योंकि अमन की जो पोजीशन है वो एक ही बार काउंट होगी ना यहाँ पे। तो कितना हो गया 26 में आप 7 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 33, 33 में 1 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 32। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को, टॉप और बॉटम की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से काउंट कर रहे हैं 7वें पोजीशन पे, नीचे से काउंट कर रहे हैं तो 26वें पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे आ रहा है। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट आएगा हमारे पास तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट और साथ में क्या कर देंगे -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो पर्सन है उसकी जो पोजीशन है वो हमने सिर्फ एक ही बार काउंट करनी है ना। तो -1 कर दिया, तो आपके पास कितना राइट आंसर आ गया 32 माय डियर, आपके पास राइट आंसर आ गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो देखिए आप इस क्वेश्चन को देखें माय डियर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन ए रो कहते हैं कि किसी पंक्ति में लड़कियां जो हैं, इन ए रो ऑफ गर्ल्स लड़कियां बैठी हैं, कि सीता इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब क्या हुआ कि कोई रो है आपके पास, और ये देखो ये आपके पास बायां होता है और ये आपके पास दायां होता है ना, इसको राइट बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट ध्यान रखना, ये आपका क्या है बायां और ये क्या है दायां, ये लेफ्ट और ये राइट। तो कह रहा है कि सीता के बारे में कह रहा है कि सीता जो है, आप लेफ्ट साइड से जब आप काउंट कर रहे हैं तो सीता की पोजीशन क्या आ रही है यहाँ पे, देखो क्या आ रही है 5th पोजीशन आ रही है यहाँ से, ठीक है। और जब आप राइट साइड से काउंट कर रहे हैं तो देखो गीता की पोजीशन कितनी आ रही है यहाँ से, गीता की पोजीशन क्या है 6th है, कि जब आपने लेफ्ट से काउंट किया तो सीता की पोजीशन 5वीं थी, और जब आपने राइट से काउंट किया तो इसकी पोजीशन कितनी थी आपके पास 6 थी आपके पास। उसके बाद व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन,
कि अब वो क्या कर रहे हैं, अपने स्थान को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज करने का मतलब क्या हुआ, ये इस तरफ चली जाएगी, मतलब सीता को हमने यहाँ बैठा दिया, मतलब ऐसे करके ले आओ, गीता को हमने यहाँ बैठाया तो सीता कहाँ चलेगी, यहाँ पे आ गई। दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। गीता को यहाँ बैठा दिया, और तो अब ऐसे देखा जाए तो गीता जो है अब लेफ्ट से किस स्थान पे आ रही है, 5वें पे, और ऐसे देखा जाए और ये जो सीता है वो राइट से कितने स्थान पे होगी, अब 6वें स्थान पे होगी। इसमें थोड़ा समझना आप इसको। उसके बाद क्या कहा इसने, देन बोला कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गीता फ्रॉम द राइट हैंड। पोजीशन ऑफ गीता राइट हैंड निकालना है तो सबसे पहले हमने क्या निकालना, मेडियो टोटल निकालना है। तो सबसे पहले आप टोटल निकाल दें। देखो टोटल कैसे निकालेंगे आप, यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ से कि सीता जी की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो कितनी है, यहाँ पे 13, यहाँ बोला है देखो ये 13th कि जब आप लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो जो सीता की पोजीशन है वो क्या आनी चाहिए, 13th आनी चाहिए। मतलब 13th पोजीशन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो सीता वो किस स्थान पे आ रही है, 13th पे आ रही है। ठीक, तो क्या करेंगे आप, टोटल जब आपने निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से किया काउंट मैंने, ये 13 प्लस यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 6 -1 कर देंगे, 13 6 18, 13 6 19, 19 में से एक चलेगा तो कितने रहेगा 18। तो टोटल जो है आपके पास वो कितने हैं, 18 है टोटल। ठीक, अब इसमें से आपने क्या काम करना है, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, मैं ऑप्शंस में निकालने लगा हूँ ना। इसमें से 18 आ गया आपके पास। अब आपने क्या बताना है, आपने क्या बतानी है पोजीशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गीता फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब राइट हैंड से जो है वो गीता की पोजीशन क्या है, यहाँ पे देखो गीता की पोजीशन क्या है राइट हैंड से, वो हमने बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, कि जब भी आपने राइट निकालना हो, लेफ्ट निकालना है, टोटल निकालना, हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक, टोटल हमने निकाल दिया, इसकी हमें ज़रूरत थी, ये आ गया 18। लेफ्ट हमारे पास कितना दे रखा है, देखो यहाँ से जब चलेंगे ना तो यहाँ से गीता की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, देखो कितनी है, 5 है, प्लस राइट से हमने निकालनी है -1। तो देखो 5 में से एक चला रह गया 4, 4 को उठा के इस तरफ ले जाऊँ तो 18 - 4 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये राइट हो गया। तो 18 - 4 माइड कितने होते हैं आपके पास, 14th। तो राइट साइड से अगर आप काउंट करेंगे तो राइट साइड से गीता की जो पोजीशन है वो कितनी बनेगी, 14th बनेगी आपके पास। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करें, पॉज करके आप देखें। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको देखें। इस क्वेश्चन को देखें आप, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इन ए रो ऑफ चाइल्ड, कहता है कि किसी पंक्ति में बच्चे हैं, काजल इज 9th फ्रॉम दी लेफ्ट, कि काजल का जो स्थान है वो बाईं तरफ से कितना है, 9वां स्थान है, और अजय का जो स्थान है वो दाईं तरफ से कितना है, 6th है आपके पास। उसके बाद कहता है कि व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अगर उन दोनों के स्थान को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो काजल का जो स्थान है ना वो आपने बताया वो लेफ्ट साइड से कितना हो जाता है, 18वां हो जाता है। तो बोला व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, आपने अजय का बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अजय फ्रॉम द राइट, कि दाईं तरफ से अजय का स्थान कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, देखें आप ये आपके पास रो है, तो यहाँ से जब आप लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, ये लेफ्ट है आपका, यहाँ से जब आप काउंट कर रहे हैं तो आप देखो जो काजल है, जो काजल को मैं के से रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो काजल जो है वो यहाँ से कितनी पोजीशन पे आपके पास है, 9th पोजीशन पर है। और जब मैं यहाँ से राइट साइड से काउंट करूँगा, तो राइट साइड से काउंट करूँगा तो अजय की जो पोजीशन है वो कितनी आ रही है आपके पास, 13 आ रही है। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है ना, कि काजल की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है, 9, और अजय की पोजीशन राइट साइड से कितनी है, 9। अब इनकी पोजीशन क्या कर दिया आपने, एक्सचेंज किया, मतलब अजय यहाँ चला जाए और काजल को क्या है यहाँ ले आओ। ठीक है, कि अजय चला गया यहाँ पे और काजल आ गई यहाँ पे। तो यहाँ से जब चेक करेंगे तो बोला क्या इसने,